गांव में जैसे ही होली का दिन नजदीक आता है, घर घर की रसोइयों से घी की मीठी खुशबू फैलने लगती है। कहीं गुजिया तली जा रही होती है तो कहीं मालपुए और पापड़ बनने की आवाजें सुनाई देती हैं। पूरा गांव त्योहार की तैयारी में जुट जाता है। दोपहर होते होते बच्चे बाजार से रंग बिरंगी पिचकारियां, गुलाल और मीठे मीठे गन्ने लेकर लौटते हैं। लाल, पीले और हरे रंग ऐसे चमकते हैं मानो इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। बच्चे हंसते खेलते रास्ते भर अपनी नई पिचकारियों और गन्नों की तारीफ करते चलते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, गांव के चौक पर होलिका दहन की तैयारी शुरू हो जाती है। सूखी लकड़ियां और उपले इकट्ठा किए जाते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग विधि विधान से पूजा करते हैं और वातावरण भक्ति व उल्लास से भर उठता है। रात को बच्चे घर लौटकर नानी के पास इकट्ठा हो जाते हैं और नानी से पूछता है, नानी, होली क्यों मनाते हैं? बच्चों की उत्सुक आंखों को देखकर नानी मुस्कुराती है और कहती है, आओ, मैं तुम्हें होली की कहानी सुनाती हूँ। बच्चों, ये कहानी है भक्त प्रहलाद की। अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे कि होली क्यों मनाई जाती है। बच्चे एक साथ बोलते हैं, सुनाओ नानी। बहुत समय पहले जब असुर और देवताओं के बीच युद्ध चल रहा था, उसी समय हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था। उसके भाई को भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था। हिरण्यकश्यप इसी आग में जलता रहता था कि वो अपने भाई का बदला ले। अपने भाई की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप का मन क्रोध की आग में जलने लगा। हर समय उसके हृदय में यही भावना रहती कि वो अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लेगा। उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति द्वेष और अधिक बढ़ता चला गया। धीरे धीरे हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि यदि भगवान विष्णु इतने शक्तिशाली हैं, तो क्यों न वो स्वयं कठोर तपस्या करे और उनसे भी बड़ा भगवान बन जाए। उसी समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। बच्चों, गर्भ में पल रहा वो बालक आने वाले समय की महान कथा का कारण बनने वाला था। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु के पास जाता है और उससे कहता है, कयाधु, मैंने निर्णय ले लिया है। मैं कठोर तपस्या करने जा रहा हूँ। जब तक स्वयं शिव जी मुझे वरदान न दें, मैं वापस नहीं लौटूंगा। स्वामी, रुक जाइए। ये तपस्या बहुत आवश्यक है। पर स्वामी, यदि आपको कुछ हो गया तो ये बालक बिना पिता के कैसे जिएगा? ये बालक असुरों का वंशज है, वो दुर्बल नहीं होगा। इस समय मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए स्वामी। कृपया मेरा और इस अजन्मे बालक का विचार कीजिए। मेरा मार्ग तय हो चुका है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। कयाधु से बात करने के बाद हिरण्यकश्यप ने बिना किसी को बताए राजमहल छोड़ दिया। उसके मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, ऐसी शक्ति प्राप्त करना जिससे वो भगवान विष्णु से भी ऊपर हो जाए। वो घने और भयावह वन की ओर बढ़ गया, जहाँ न कोई मनुष्य आता था न कोई असुर। वहीं एक निर्जन स्थान पर पहुंचकर हिरण्यकश्यप ने तपस्या आरंभ की। दिन बीतने लगे, रातें गुजरने लगी, सूरज निकलता और अस्त होता रहा, पर हिरण्यकश्यप उसी स्थान पर अडिग खड़ा रहा। उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उसका शरीर धीरे धीरे सूखने लगा, पर उसके मन का अहंकार और अधिक बढ़ता गया। इधर हिरण्यकश्यप के जाते ही राजमहल की दीवारें सूनी हो गईं। जिस स्थान पर कभी शक्ति और गर्व की गूंज थी, वहीं अब कयाधु की सिसकियां गूंज रही थीं। वो अकेली थी, भय से भरी हुई और आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित। अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरता है। हवा में शांति भर जाती है, मानो स्वयं नारायण की कृपा धरती पर उतर आई हो। नारद मुनि मधुर शांत स्वर में, नारायण नारायण। कयाधु चकित होकर उठती है। महर्षि नारद? देखकर वो हाथ जोड़कर नमन करती है। नारद मुनि करुण मुस्कान के साथ, डरो मत देवी, जहां नारायण का नाम है वहां भय का कोई स्थान नहीं। मुनिवर, मेरा हृदय बहुत व्याकुल है। मेरे स्वामी तपस्या के लिए चले गए हैं। मैं अकेली हूँ और ये गर्भ
मुझे भय है कि कहीं देवता या असुर मुझे हानि न पहुंचा दें। देवी, ये गर्भ साधारण नहीं है। तुम्हारे गर्भ में एक महान आत्मा वास कर रही है। नारद मुनि कयाधु को सारी बात समझाते हैं और फिर नारद मुनि कयाधु को वन के बीच स्थित अपने पवित्र आश्रम ले आते हैं। नारद मुनि रोज भगवान विष्णु की कथाएं सुनाते हैं। कयाधु ध्यान से सुनती है। उसके गर्भ में पल रहा बालक भी हर शब्द को सुनता है और गर्भ से ही बच्चा विष्णु भक्त बन जाता है। समय धीरे धीरे बीतता है। आश्रम में शांति बनी रहती है। एक दिन उस महान बालक का नारद मुनि के आश्रम में ही जन्म होता है। आश्रम में खुशियां छा जाती हैं। नारद मुनि उस बालक को गोद में उठाते हैं और प्रेम से उसका नाम रखते हैं प्रहलाद। समय बीतता है। प्रहलाद अब थोड़ा बड़ा हो जाता है। आश्रम से विदा लेकर प्रहलाद अपनी माता के साथ राजमहल वापस लौट आती है। उधर दूसरी ओर घने जंगलों के बीच असुर राज हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या में लीन है। आकाश में हलचल होती है। वायु मंद हो जाती है। तभी एक दिव्य प्रकाश फैलता है। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं। उनका मुख शांत है, स्वर गंभीर लेकिन करुणा से भरा हुआ। वत्स हिरण्यकश्यप, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। नेत्र खोलो और वर मांगो। प्रणाम महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अजय बन जाऊं। भगवान शिव शांत भाव से हिरण्यकश्यप को देखते हैं। उनका स्वर गंभीर है पर उसमें करुणा है। हिरण्यकश्यप, अमरता किसी को नहीं मिल सकती। महादेव, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न मैं दिन में मरूं, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा। तथास्तु। घोर तपस्या और वरदान के बाद हिरण्यकश्यप अपने विशाल राज्य में लौटता है। राजमहल के दरबार में उसका सिंहासन चमक रहा है। चारों ओर असुर सेनापति और सैनिक खड़े हैं। हिरण्यकश्यप की आंखों में घमंड और आवाज में कठोरता है। सुनो मेरी बात ध्यान से। आज से इस पूरी सृष्टि का भगवान मैं हूं। आज से केवल मेरी पूजा होगी। अगर मेरे राज्य में कोई भी भगवान विष्णु की पूजा करता पाया गया तो वो मृत्यु दंड का अधिकारी होगा। तुरंत पूरे राज्य में यह ऐलान कर दो। जाओ। घोड़ों पर सवार होकर राज्य के हर कोने में फैल जाते हैं। नगाड़े बजते हैं, ढोल की आवाज गूंजती है। राजा हिरण्यकश्यप का आदेश है, आज से इस राज्य में केवल महाराज हिरण्यकश्यप ही भगवान माने जाएंगे। जो कोई भी भगवान विष्णु की पूजा करेगा उसे तुरंत मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये ऐलान सुनते ही पूरे राज्य में भय फैल जाता है। लोग डर के मारे अपने सिर झुका लेते हैं तो कुछ मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। भगवान का नाम लेना अब अपराध बन चुका होता है। सैनिकों के जाते ही एक दिन असुरराज हिरण्यकश्यप अपने भव्य सिंहासन पर बैठा होता है। दरबार में सन्नाटा छाया रहता है। सैनिक पंक्तियों में खड़े होते हैं और चारों ओर भय का वातावरण होता है। तभी अचानक पूरे महल में एक मधुर गूंजती हुई आवाज फैल जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिरण्यकश्यप का चेहरा क्रोध से तमतमा उठता है। उसकी आंखों में आग जलने लगती है, क्योंकि जिस नाम को उसने अपने राज्य में लेने पर प्रतिबंध लगाया था वही नाम अब उसके महल में गूंज रहा होता है। वो बिना समय गवाए तेज कदमों से कयाधु के कक्ष की ओर बढ़ता है। महल के भीतर पहुंचते ही वो दृश्य देखता है। बालक प्रहलाद शांत भाव से बैठा हुआ है, आंखें बंद हैं, हाथ जुड़े हुए हैं और भगवान विष्णु की पूजा में लीन है। किसने सिखाया तुझे ये सब? क्या तुझे मेरे आदेश याद नहीं? मैंने कहा था इस राज्य में केवल मेरी पूजा होगी। का साहस कैसे किया? मैं ही इस सृष्टि का स्वामी हूँ। स्थिर प्रहलाद शांत भाव से आंखें खोलता है। वो निडर होकर अपने पिता की ओर देखता है। पिताजी, क्या आपको नहीं पता? भगवान विष्णु हमारे ही नहीं,
पूरी सृष्टि के परम ईश्वर हैं। भगवान विष्णु सिर्फ हमारे ही नहीं हैं, वो पूरी सृष्टि के परम ईश्वर हैं। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध और भड़क उठता है। ये को बिगड़ता देख कयाधु देवी तुरंत आगे बढ़ती हैं। वो हाथ जोड़कर ये सुन स्वामी, ये अभी बहुत छोटा बालक है, अज्ञानवश इससे भूल हो गई है, कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। मैं वचन देती हूँ, आज के बाद इसके मुख से भगवान विष्णु का नाम आपको सुनाई नहीं देगा। प्रहलाद, अब तुम राजमहल में नहीं रहोगे। आज से तुम गुरुकुल जाओगे, जहां तुम्हें वही सिखाया जाएगा जो मैं चाहता हूं। प्रहलाद को असुरों के गुरुकुल में भेज दिया जाता है। गुरुकुल में केवल महाराज हिरण्यकश्यप की महिमा सिखाई जाती है और भगवान विष्णु का नाम लेना वहां सख्त मना होता है। लेकिन इतने भय और दबाव के बीच भी प्रहलाद का मन शांत और अडिग रहता है। कुछ दिनों बाद जब गुरु बाहर जाते हैं, प्रहलाद अपने साथियों के बीच बैठ जाता है। मित्रों, क्या तुम जानते हो, सच्चे भगवान वो हैं जो बिना भेदभाव हर प्राणी की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु सबके हृदय में निवास करते हैं, वो हर जगह हैं। धीरे धीरे गुरुकुल का वातावरण बदलने लगा। प्रहलाद के साथ बैठकर बच्चे भी भगवान विष्णु का नाम जपने लगे। उनकी भोली आवाजों में भक्ति की गूंज फैलने लगी। ये बात अधिक समय तक छिपी न रह सकी। जल्द ही इसकी सूचना गुरुओं तक पहुंच गई। भय और चिंता से व्याकुल गुरु तुरंत हिरण्यकश्यप के दरबार में जाकर सारी बात बता देते हैं। सैनिकों, अभी उसे मेरे सामने लाया जाए। सैनिक प्रहलाद को गुरुकुल से दरबार में लेकर आते हैं। प्रहलाद, ये सत्य है कि तू गुरुकुल में विष्णु की भक्ति सिखा रहा है? मूर्ख बालक, मैंने तुझे गुरुकुल इसलिए भेजा था कि तू मेरी आज्ञा माने। अंतिम बार पूछता हूं, कौन सबसे बड़ा भगवान है? पिताजी, सबसे बड़े भगवान वही हैं जो इस सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं, जो हर जगह है, हर कदम में है। वही भगवान विष्णु है। तू ऐसे नहीं मानेगा। इसे सांपों की काल कोठरी में डाल दो। मैं देखना चाहता हूं विष्णु इसे कैसे बचाता है। प्रहलाद को सैनिक अंधेरी काल कोठरी और ले जाया जाता है। द्वार खुलते हैं। अंधकार के बीच प्रहलाद शांत भाव से बैठ जाता है। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं होता। वो आंखें बंद कर भगवान विष्णु का स्मरण करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते जैसे ही प्रहलाद का जप वासुदेवाय गूंजता है, नमः। सांप सुंदर फूलों में बदल जाते हैं। कुछ समय बाद सैनिक द्वार खोलते हैं। प्रहलाद पूर्णतः सुरक्षित बाहर आता है। इसके बाद हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास करता है। कभी भयानक आदेश देता है, पर हर बार उसकी योजनाएं विफल हो जाती हैं। ये देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ जाता है। हताश और क्रोधित होकर वो अंततः अपनी बहन होलिका के पास जाता है। बहन होलिका, तुझे मेरा एक काम करना होगा। मेरा पुत्र अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा है। वो हमारे शत्रु विष्णु की भक्ति करता है। यदि वो इसी प्रकार भक्ति करता रहा तो मेरा राज्य भी उसी विष्णु का दास बन जाएगा। उस बालक को अपने साथ अग्नि में बैठाकर जला दो। ये काम तो तुम स्वयं भी कर सकते थे। मैंने उसे मारने के अनेक उपाय किए, पर हर बार कोई न कोई दिव्य शक्ति उसे बचा लेती है। तुम्हें तो वरदान प्राप्त है, अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भैया, ये वरदान मुझे मेरी सुरक्षा के लिए मिला था। बहन, यदि आज वो बालक इसी तरह विष्णु की भक्ति करता रहा तो हमारा पूरा राज्य उसी विष्णु का दास बन जाएगा। तुम अपने कुल की रक्षा कर रही हो और अपनी भी। अंततः होलिका अपनी सहमति दे देती है। राज्य के बीचों बीच
विशाल अग्निकुंड की तैयारी की जाती है। चारों ओर लकड़ियां इकट्ठा कर दी जाती हैं। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर निडर भाव से अग्नि में प्रवेश करती है। ये दृश्य देखकर प्रहलाद की माता कयाधु रो रो कर हिरण्यकश्यप से विनती करती है, पर उसका हृदय पत्थर बन चुका होता है। पूरा राज्य भय और सन्नाटे में इस भयानक दृश्य को देखता रहता है। वहीं प्रहलाद बिना किसी डर के शांति से भगवान विष्णु का जप करता रहता है। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते तभी सबके सामने एक अद्भुत चमत्कार घटित होता है। अग्नि की लपटें होलिका को घेर लेती हैं और वो घबराकर सहायता के लिए पुकारने लगती है। बचाओ, बचाओ। पर उसी अग्नि के बीच भक्त प्रहलाद पूर्णतः सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। होलिका का अंत हो जाता है। अग्नि शांत होने पर राज्य के लोग जली हुई राख उठाते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं और खुशियां मनाते हैं। वे सब समझ जाते हैं अधर्म पर धर्म की जीत हुई है। यहीं से होली का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू होती है। प्रहलाद अपने राजमहल में प्रवेश करता है। जैसे ही हिरण्यकश्यप की दृष्टि उस पर पड़ती है, उसका क्रोध फिर से भड़क उठता है। की ओर देखता है, गुस्से से बोलता है, इसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दो। देखता हूं इसका विष्णु इसे कैसे बचाता है। सैनिक प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ पर ले जाते हैं। नीचे गहरी खाई है, तेज हवा चल रही है। बालक प्रहलाद, अब भी समय है। अपने पिता की बात मान लो। विष्णु का नाम लेना छोड़ दो। तुम अपने राजा की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। मेरी चिंता मत करो, मेरी रक्षा वही करेगा जो पूरे संसार की रक्षा करता है। सैनिकों के हाथ कांपते कांपते प्रहलाद पहाड़ से धकेल देते हैं। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव वेग से प्रकट होते हैं। प्रहलाद को सुरक्षित गरुड़ देव उतार देते हैं। प्रहलाद को सुरक्षित भूमि। प्रहलाद, मुझे तुम्हारे स्वामी भगवान विष्णु ने भेजा है। वे तुम्हें स्मरण कर रहे हैं। तुम उन्हें पुकारो तो सही, वे अभी स्वयं चले आएंगे। प्रहलाद तुरंत भूमि पर झुककर अपने प्रभु का स्मरण करता है। तभी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं। उनके मुख पर करुणा है और नेत्रों में अपने भक्त के लिए अपार प्रेम। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। बोलो वत्स प्रहलाद, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता। मुझे केवल आपकी भक्ति का आशीर्वाद चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं, प्रहलाद पर आशीर्वाद देते हैं। तथास्तु प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। जहाँ जहाँ तुम मेरा नाम लोगे, वहाँ वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। प्रहलाद अपने राजमहल में प्रवेश करता है। जैसे ही हिरण्यकश्यप की दृष्टि उस पर पड़ती है, उसका क्रोध फिर से भड़क उठता है। अपने ही वंश का अपमान करने वाले बालक, जिस विष्णु ने मेरे भाई का वध किया, उसी का साथ देते हुए तुझे शर्म नहीं आती? जिसे आप अपना शत्रु कहते हैं, वही मेरे प्रभु हैं। भगवान विष्णु न किसी के शत्रु हैं, न किसी के मित्र। वे तो केवल धर्म की रक्षा करते हैं। वे आपके शत्रु नहीं हैं पिताजी। वे हम सबके परम पिता हैं, संपूर्ण सृष्टि के पालनहार। मैं आपसे विनती करता हूँ पिताजी, इस वैर को छोड़ दीजिए। आज इसे कोई नहीं बचा सकता, न इसकी माँ, न कोई देवता, और न ही इसका विष्णु। तुझे अपने उस विष्णु पर बहुत विश्वास है। हर जगह वही दिखाई देता है तुझे। बता, क्या इस सिंहासन में तेरा विष्णु है या इस खंभे में है तेरा विष्णु? हाँ पिताजी, वे हर जगह हैं, इस खंबे में भी हैं। देखते हैं, अगर आज इस खंबे से तेरा विष्णु नहीं निकला,
तो आज तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। हिरण्यकश्यप क्रोध में खंबे की ओर बढ़ता है। उसके कदम भारी हैं। हिरण्यकश्यप पूरी शक्ति से खंबे पर प्रहार करता है। अचानक धरती कांप उठती है। आकाश में गर्जना गूंजती है। खंबा फटने लगता है। तेज प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। उसी क्षण खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। सभी मंत्री और सेनापति डर कर भाग जाते हैं। मुझे तेरा ही इंतजार था, मेरे भाई के हत्यारे। आज देखता हूं तुझ में कितनी शक्ति है। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष आरंभ होता है। धरती कांपती है। आकाश में गर्जना गूंजती है। नरेशन गंभीर और दिव्य। भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठा लेते हैं। देख, डूबते हुए सूर्य का समय है। न दिन न रात, न भीतर न बाहर। न दिन है न रात, न घर के भीतर हूं न बाहर। मैं न नर हूं न मानव। न मेरे हाथों में कोई अस्त्र है न शस्त्र। देख, ये नख हैं, न जीव हैं न निर्जीव। इन वचनों के साथ धर्म की मर्यादा पूर्ण होती है। अधर्म का अंत होता है। न्याय स्थापित होता है। पूरा राज्य हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्त हो जाता है। लोगों के चेहरे पर भय नहीं, शांति लौट आती है। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होता है। वे प्रेम से अपने परम भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लेते हैं। वत्स प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। आज से तुम्हारी ये भक्ति युगों युगों तक मानी जाएगी। तो बच्चों, अब समझ गए ना कि होली क्यों मनाई जाती है? हाँ नानी, होली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। अब चलो, होलिका दहन का समय हो गया है। सभी बच्चे खुशी खुशी नानी का हाथ पकड़ लेते हैं। पूरा गांव होलिका के पास इकट्ठा हो जाता है। लकड़ियों में आग लगती है और लपटों के साथ बुराई जलकर राख हो जाती है। लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। ढोल की थाप और शंख की ध्वनि गूंज उठती है। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ गांव रंगों से भर उठता है। बच्चे एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, हंसी खुशी से होली में चिल्लाते हैं।